वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणुहोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दावन्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कल तक हमने श्रवण किया कि नारद जी ने सनकादिकों से कहा कि महाराज, हमें यह तो स्पष्ट हो गया है कि श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं। क्या भागवत के श्रवण से पापियों के पाप भी धुलते हैं? तब सनकादिक कहते हैं कि यदि पापियों की प्रतिस्पर्धा करा दी जाए, उसमें जो उच्च कोटि का पापी निकल कर आए, यदि उसको भी इस भागवत कथा का श्रवण करा दिया जाए तो वह भी इस कलिकाल में मुक्त हो सकता है। तब नारद जी ने कहा कि महाराज, आपके पास इसका कोई प्रमाण है? तब सनकादिकों ने नारद जी को धुंधकारी की कथा श्रवण कराई। सनकादिक कहते हैं कि अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनम। नारद जी, बहुत प्राचीन इतिहास की बात है, मैं आपको सुनाता हूँ, आप इसको ध्यान से श्रवण करें। दक्षिण भारत में कर्नाटक में एक नदी बहती है जिसका नाम तुंगभद्रा है, और इसी तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है, और उसी गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम पंडित आत्मदेव शास्त्री था। पंडित जी बड़े भारी विद्वान थे और उनकी पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी था। पंडित जी बेचारे जितने सज्जन, सीधे, सच्चे और विद्वान थे, पंडितानी उतना ज्यादा ही खतरनाक थी। 24 घंटे लड़ने के लिए तैयार रहती थी, और दिन भर में जब तक किसी से लड़ाई न हो जाए तब तक उनका भोजन ही नहीं पचता था। कलह प्रिया, झगड़ा करना उनको बहुत पसंद था, और दुर्भाग्य से उनके पास कोई संतान भी नहीं थी। संतान न होने के कारण पंडित जी बेचारे बड़े चिंतित रहते थे, बड़े दुखी रहते थे। एक दिन पंडित जी इतने दुखी हो गए कि गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, उन्होंने घर को त्याग दिया और वन में चले गए, और बोला कि जब तक हमारे कोई संतान नहीं होगा तब तक हम घर में नहीं रह सकते हैं। और जंगल में जाकर के जोर जोर से उच्च स्वर में विलाप करने लगे। तभी जंगल में एक सन्यासी महात्मा बेचारे मस्ती से झूमते हुए वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण के रोने की आवाज सुनी तो ब्राह्मण देवता के पास आकर के बोला कि आप क्यों रो रहे हैं? कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। पंडित जी, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? क्या बात है? कौन सी चिंता आपको खाए जा रही है? हमें आप बताइए। तब पंडित जी उनके चरणों पर लिपट गए और रोते हुए बोला कि महाराज, क्या बताऊं आपको? किम ब्रमीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। मेरे तो पूर्व जन्म के पाप उदय हो गए हैं महाराज, मैं अपनी पीड़ा आपसे क्या बताऊं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ घर में हमारे पास है, धन पैसे की कोई कमी नहीं है, और मान सम्मान में भी कोई कमी नहीं है, पर संतान के बिना आंगन सूना लगता है महाराज,
इसलिए सब हमें व्यर्थ लगता है। महात्मा ने अपने मन में विचार किया कि हे भगवान, मैं तो सोच रहा था कि जंगल में बैठ करके भगवान की याद में यह विलाप कर रहा होगा, तब मैं इसके पास चला आया, लेकिन यह तो जंगल में बेटे के लिए रो रहा है। तब महात्मा उसे समझाने लगे कि ब्राह्मण देव, मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तो समासाद्य त्यज्य संसार वासनम। ब्राह्मण देव, प्रारब्ध बड़ा प्रबल होता है। यदि आपके भाग्य में है तो आपको मिलेगा, और आपके भाग्य में नहीं है तो सर पटक के मर जाइए, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और फिर यदि अगर बेटा मिल भी गया तो क्या गारंटी है कि आपको सुख ही मिलेगा। यदि बेटे में ही सुख होता तो राजा सगर के 60,000 बच्चे थे, उन सब ने भगवान कपिल का अपमान किया, जिसके परिणाम स्वरूप वे सब भस्म हो गए। जब पीढ़ियों ने तपस्या किया, तब भगीरथ ने भागीरथी गंगा को पृथ्वी पर ले आकर के अपने पूर्वजों का उद्धार किया। इतिहास से कुछ सीखिए महाराज, बेटा बेटियों के चक्कर में ना पड़े। यदि सुखी होना ही चाहते हैं आप, तो मैं आपको उपाय बताता हूँ। तब पंडित जी ने कहा कि क्या? तब महात्मा बोले, सन्यासे सर्वथा सुखम। सच्चा सुख तो सन्यासी जीवन में है महाराज। आप भी मेरे साथ चल करके बाबा जी बन करके इसी जंगल में घूमो, तब देखो कि इस जीवन का क्या आनंद आता है। पंडित जी ने हाथ जोड़ लिया और बोला कि सुनो महाराज जी, मैं भी पढ़ा लिखा पंडित हूँ, शास्त्री हूँ। तुम बाबा बैरागी भला क्या जानो कि बेटा बेटियों में क्या सुख होता है। अरे जब छोटे छोटे बच्चे आंगन में किलकारियां मार करके खेलते हैं, बाबा बाबा पापा पापा कह करके तोतली बाणी से गोद में खेलते हैं, तो अलग ही आनंद आता है उनके बाणी को सुन करके। कान में रसगुल्ले के जैसे रस भर जाता है। और सन्यासः शुष्का एव ही, सन्यासियों के जीवन में क्या सुख है। बीमार यदि हो जाएं तो कोई दवा देने वाला भी नहीं है, पड़े रहिए कहीं जंगल में। तो क्षमा करिए महाराज, मुझे इस बाबा बैरागियों के जीवन में कोई रस नहीं मिलता। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थ जीवन में बड़ा आनंद होता है, बस नाती पोताओं से भरा हुआ होना चाहिए। मुझे आपका प्रवचन सुनना पसंद ही नहीं है, बस आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए कि हमारे एक बेटा हो जाए। बाबा जी समझ गए कि इसको तो भयंकर बेटे की लालसा है और यह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। तब बाबा जी ने कहा कि सुनो पंडित जी, हम भी ज्योतिषी हैं, हम बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारे माथे की रेखा देख करके हम यह दावे के साथ कह सकते हैं, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्म तक कोई पुत्र का योग ही नहीं है, कोई संतान ही नहीं है। इतना सुनकर के तो पंडित जी बेचारे सदमे में पड़ गए, दुखी हो गए पंडित जी, और उन्होंने अपना सिर धरती पर इतनी जोर से पटका, महात्मा घबरा गए। महात्मा बोले, अरे पंडित जी ये क्या कर रहे हो भैया, मर जाओगे, ये क्या पागलपन है। पंडित जी बोले, महाराज मैं तो मरने के लिए ही जंगल में बैठा था और इसीलिए घर छोड़ करके यहाँ आया था। आप जैसे संत मिल गए तो सोचा कि आप मेरा कुछ कष्ट दूर करेंगे, पर आपने तो उसको 7 गुना और बढ़ा दिया।
मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, पर आपने 7 जन्म की और सुना दी। अब मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है यह मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि यदि आपने हमें बेटा नहीं दिया तो दोबारा इसी तरीके से सर को पटक करके आपके चरणों में ही मैं अपना प्राणांत कर दूंगा। मैं तो मर जाऊंगा, पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी, इतना याद रखना महाराज। अब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई। बोला कि हे भगवान, कुछ लेना न देना, हम तो फालतू में ही यहाँ पर फंस गए। अपने मस्ती में हम जा रहे थे, गजब राम राम हो गई हमारे साथ, हमें भी ब्रह्म हत्या लग रहा है। बाबा जी ने कहा, सुनो पंडित जी, हमें यहाँ से जाने दो, फिर तुम्हारी जो मर्जी हो सो करो। तब पंडित जी ने बोला कि नहीं महाराज, मोते त्यजाम्यहम प्राणा तो दग्रे शोके मूर्छिता। प्राण को त्यागूंगा, पर आपके चरणों में ही त्यागूंगा, और आपके चरण को छोड़ने वाला नहीं हूँ। बाबा जी समझ गए कि यह तो बड़ा खतरनाक ब्राह्मण है भाई, अब इससे मैं अपना पिंड कैसे छुड़ाऊं। भाग्य में इसके है नहीं तो मैं इसको बेटा ला करके कहां से दूं, और यदि दे भी दिया तो मेरी बाणी व्यर्थ चली जाएगी। चलो अभी के लिए देखते हैं, इससे किसी प्रकार से पिंड छुड़वाया जाए। तब महात्मा ने भगवान का नाम लेकर के अपने झोले से एक फल निकाल करके पंडित जी को दे दिया और बोला कि अच्छा पंडित जी सुनिए, आप मरो नहीं, हम आपको आशीर्वाद के रूप में यह फल देते हैं। इदम भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, मेरा आशीर्वाद है कि गारंटी से आपके बेटा होगा। इतना सुनकर के पंडित जी तो खुशी के मारे नाचने लगे। अरे संत बड़े दयालु होते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास था महाराज कि आप जरूर हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और बताइए कि इस फल को खिलाने के बाद क्या क्या करना होगा। तब महाराज जी ने 2-4 नियम बता दिया और प्रणाम करके पंडित जी भागे भागे अपने घर पहुंच गए और दूर से ही चिल्लाया, अरे सुनती हो, देखो मैं क्या लाया हूँ। तब पंडितानी ने मन में सोचा कि आज सवेरे से ही बाहर गए हैं, लगता है कि तगड़ा माल लेकर के आए होंगे। पंडितानी भागती हुई आई, बोली कि क्या लाए हो जी। तब पंडित जी ने कहा कि देखो कितना सुंदर फल लाया हूँ, अब फटाफट इसे जल्दी से खा लो। पंडितानी ने सिर पकड़ लिया, हे भगवान, गला फाड़ करके ऐसे चिल्ला रहे थे कि जैसे नौलखा हार लेकर आए हो। हमने क्या कभी फल नहीं खाया है आज तक। पंडित जी ने बोला कि अरे पगली, बात बात पर झगड़ा क्यों करने लगती है, बात पूरी सुन। ये ऐसा वैसा फल नहीं है, यह सिद्ध महात्मा ने दिया है और गारंटी से इस फल को खाने से तुमको पुत्र होगा। धुंधली तो धुंधली ही थी, वह मन में सोचने लगी, लगता है किसी साधु से हमारे ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना करा करके इस फल को मेरे पास खिलाने के लिए ले आए हैं। मैं ऐसे बिना सोचे समझे इसे नहीं खाऊंगी, और यदि अभी इस समय मना कर दूंगी तो यह जबरदस्ती हमें खिला देंगे। तब धुंधली ने अपना दिमाग लगाया, बोली कि अच्छा सुनो, यह आशीर्वाद का फल है, इसको मैं ऐसे नहीं खाऊंगी। पहले स्नान करूंगी, पूजा पाठ करूंगी, भगवान को भोग लगाऊंगी, तब इस फल को ग्रहण करूंगी, तब तो हमारा बच्चा अच्छा होगा, संस्कारवान होगा। पंडित जी बोले कि हाँ, बात तो इसकी ठीक है। पंडित जी को समझा दिया और पंडित जी बेचारे उसकी बात में पड़ गए और फल को पंडितानी को दे करके अपने कार्य में व्यस्त हो गए। अब पंडितानी
बैठ गई फल लेकर के और सोचने लगी कि मैं इस फल को खाऊं या ना खाऊं। इतने में उसकी एक पड़ोसन उसके पास पहुंच गई और धुंधली ने फल के बारे में सब पड़ोसन को बता दिया और बोला कि बहन, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे यह फल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। पड़ोसन ने कहा, अरे बहन, इसमें इतना सोचने विचारने की क्या बात है, फल ही तो है, खा लो। यदि फायदा हुआ तो ठीक है, न हुआ तो कोई बात नहीं। धुंधली बोली कि अरे बहन, मैं यही तो सोच रही हूँ, यदि फायदा हो गया, फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भणो उदरो वृद्धिता स्वल भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत। धुंधली ने कहा, बहन, यदि मैंने इस फल को खा लिया और इसका फायदा भी हो गया और मैं गर्भवती हो गई, तो जब मेरे उदर में बच्चा आ जाएगा तो मेरा पेट तो उतना ही रहेगा, और मेरा पेट उतना ही रहेगा तो मेरी खुराकी कम नहीं हो जाएगी, और यदि मेरी खुराकी कम हो गई तो मेरी शक्ति कम हो जाएगी। बहन, अभी पूरे मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं है हमसे झगड़ा करने की, और यदि मैं कमजोर हो गई तो सब लोग मुझे सताने लगेंगे। पड़ोसन ने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, इससे शक्ति कम नहीं होगी। तब धुंधली ने कहा कि बहन, एक और समस्या है। हमने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा काम नहीं कर पाती। तब पड़ोसन ने कहा कि हाँ, यह बिल्कुल सही बात है, नहीं करना चाहिए। अरे बहन, यदि मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? मेरे यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है, सब काम मैं अकेले संभालती हूँ। पड़ोसन बोली, यह बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप अपनी ननद को बुला लेना, वह आपके घर का सब कार्य कर देगी। जब धुंधली ने ननद का नाम सुना तो उसने कहा, अरे बहन, मेरे ननद का नाम मत लेना, वह एक नंबर की चुट्टी है, जब जब आती है कोई न कोई सामान गायब करके ले जाती है। कहीं उसके भरोसे मैंने अपने घर को छोड़ दिया तो मेरा घर का हो गया कल्याण। ननंदा संग हरिस्त था, वह सब चुरा ले जाएगी इस घर से। तब पड़ोसन बोली कि बहन, तब तुम नौकर चाकर रख लेना, घर के काम तो होते रहते हैं, पर यह सौभाग्य आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। ज्यादा सोच विचार मत करो, फल खा लो। तब धुंधली ने कहा कि अच्छा बहन, तू कहती है तो मैं फल खा लेती हूँ, पर एक बात और सुना है। पड़ोसन बोली, क्या? तब उसने कहा कि हमने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज भाग नहीं सकती। तब पड़ोसन ने कहा कि हाँ, तुम्हें भागने की क्या जरूरत है, आराम से घर में चुपचाप पड़ी रहो, भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने धुंधली ने कहा, यदि मान लो कि गांव में आग लग गया तो सारा का सारा गांव भाग करके बच जाएगा, मैं ही अकेले घर में पड़ी रहूंगी, मैं इतना खतरा मोल नहीं ले सकती है हूँ। मैं आगे पीछे सब सोच करके कार्य करती हूँ। और एक बात और सुनी हूँ कि सुखदेव जी माता जी के पेट में 12 साल तक रहे थे। यदि मेरा बच्चा 4-5 साल भी रह गया तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगी बहन। सुखवत निवसेत गर्भम तदा में मरणम भवेत एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। सनकादिक कहते हैं, नारद जी, उसने इतना कुतर्क किया और अंत में फैसला ले लिया कि मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, अपने जीवन को खतरे में डालने वाली नहीं हूँ। और उसने फल को छुपा करके रख दिया और पंडित जी से कह दिया कि
हाँ, हमने फल खा लिया है महाराज, और इस फल का हमें बहुत फायदा हो रहा है। उसने पंडित जी से झूठ बोल दिया। थोड़ी देर में अचानक उसकी छोटी बहन उससे मिलने के लिए आई और धुंधली ने उसको भी अपनी पूरी कहानी सुना दिया। तब छोटी बहन ने कहा कि मैं आपको एक जुगाड़ बताती हूँ। छोटी बहन अपने जुगाड़ में थी कि इसके कोई बच्चा ना हो तो इसकी सारी संपत्ति मैं हड़प ले जाऊं। इसलिए उसने उसे और डरा दिया। बहन, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होती हैं, सब बकवास है। तुम्हारे पतिदेव ना जाने कहां से बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। अच्छा, एक काम कर, तुम्हें बेटा चाहिए? तो उसने बोली कि हाँ। तो बहन, मेरे पहले ही बहुत सारे बच्चे हैं और एक और होने वाला है, अभी वह पेट में है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अब की बार जो बच्चा होगा उसे मैं तुम्हें दे दूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें बेटा भी मिल जाएगा और इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा भी नहीं है। और इस फल को तुम अपनी गैया को खिला देना। कितने सालों से गैया बंधी हुई है और उसको भी अब तक कोई बछड़ा नहीं हुआ है। फल का परीक्षण भी हो जाएगा और तुम्हें कोई खतरा भी नहीं होगा। तब धुंधली ने कहा, अरे वाह बहन वाह, तुमने तो हमारी सारी समस्या ही खत्म कर दी। बहन हो तो तुम्हारी जैसी। छोटी बहन की बातों में आकर के उसने फल को गाय को खिला दिया और पंडित जी को विश्वास दिलाती रही। समय बीता, छोटी बहन को बेटा हुआ। समय पाकर के उसने रात में ले आकर के चुपचाप उसको धुंधली को दे दिया और धुंधली ने अपने पति देव को दिखाकर कह दिया, महाराज देखो, आज बच्चा हो गया। पंडित जी बेचारे खुशी के मारे पूरे गांव में बैंड बाजा बजवा करके खूब मिठाइयाँ बांटने लगे। और उसके 3 महीने बाद ही त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनो सुसवेर्भकम। पंडित जी के गाय को भी एक बेटा हो गया। बेटा कैसा था? सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्वलम कनक प्रभम। गाय का बेटा सर्वांग सुंदर परम मनोहर था। केवल उसके कान ही गाय जैसे थे, बाकी बिल्कुल सब मनुष्य जैसा था। पूरा गांव उमड़ पड़ा। बोला कि भैया, भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। अभी कहाँ पंडित जी को कोई बेटा ही नहीं हो रहा था। बेचारे बेटे का मुख देखने के लिए तरस रहे थे। अब तो देखो उनकी गैया ने भी बेटा दे दिया है। आनंद पंडित जी का दुगना हो गया। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, उनका नामकरण किए। पंडित जी ने कहा कि गाय के बेटे का कान गाय के जैसा है, इसलिए इसका नाम गौकर्ण। और जब उन्होंने अपने बेटे का नाम रखना शुरू किया, तब धुंधली ने उनको रोक करके कहा, अरे सबका नाम आप ही रखेंगे, यह मेरा बेटा है, इसको मैंने अपने पेट में रखा है, इसका नाम मैं रखूंगी। तब पंडित जी ने कहा कि अच्छा, तुम ही इसका नाम रखो, इसका क्या नाम रखोगी? तब धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। तब पंडित जी ने कहा कि ठीक है, जैसी ही तुम्हारी मर्जी। उसने उसका नाम धुंधकारी रख दिया। दोनों बच्चों ने बड़े होकर के खूब नाम कमाया, किंतु एक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी महान पंडित बने। पंडित किसे कहते हैं? सत असत विवेकनी बुद्धि पंडा स अस्य संजात सह पंडितः। सत क्या है, असत क्या है, इसकी बुद्धि जो रखे, इसका विवेक रखने वाले बुद्धि को ही पंडा बुद्धि कहते हैं। और जिसके पास यह बुद्धि होती है उसे पंडित कहते हैं।
गोकर्ण जी महान पंडित हुए और धुंधकारी नंबर 1 का खल हुआ। खल का मतलब क्या होता है? खल, खाने, खाए और लड़े, उसी को खल कहते हैं। धुंधकारी बचपन से ही भयंकर झगड़ालू हुआ, लड़ाई झगड़ा करता रहता था। आए दिन पंडित जी को समस्या का सामना करना पड़ा। धुंधकारी चोरी करता, डकैती डालने लगता और फिर अपहरण करने लगता। धीरे धीरे पंडित जी की सारी संपत्ति मौज मस्ती में बर्बाद कर डाली। अब पंडित जी सिर पकड़ करके रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणस्य त्यज्यामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। अरे भगवान, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। बंध्यस्त्वां तु समीचीनम कुपुत्रो दुःखदायकः। ऐसे नालायक बेटे से तो निपुत्र होना ही बहुत अच्छा था। एक ही कष्ट था कि भगवान ने संतान नहीं दिया है, पर इस नालायक ने तो सारी जिंदगी की संपत्ति ही बर्बाद कर दी और पग पग पर हमें अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है। समाज में कहीं मुख दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही ठीक है। और पंडित जी मरने के लिए चल पड़े। तब गोकर्ण जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें रोक करके प्यार से बैठ करके समझाने लगे। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। पिताजी, अपनी बात छोड़ दो, संसार पर कहीं पर भी दृष्टि डाल करके देखो, संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे हर भजन बिना सब लोग दुखारी, हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। जो ये बात आत्मदेव जी ने सुना, तुरंत सन्यासी की बात आत्मदेव जी को याद आ गई। सन्यासे सर्वथा सुखम। तुरंत उनको विवेक हो गया और उन्होंने सन्यास को धारण करने का निश्चय कर लिया। गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में संपूर्ण ज्ञान अपने पिताजी को सूत्र रूप में ही समझा दिया। देहे स्थितमांस रुधिरे भिमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। पिताजी, हम समस्त जीव जगत अहमता और ममता के 2 रस्सियों में बंधे हुए हैं। देह को आत्मा मान लेना और देह के संबंधियों में ममता जोड़ लेना, यही 2 रस्सियां हैं जो जीव को जगत में बांध के रखती हैं। इसी का नाम मैं और मोर है। मैं और मोर तोर ते माया, तू और तेरा, मैं और मेरा, यही माया के फंदे हैं जिसमें हम सब बंधे पड़े हुए हैं। पिताजी, इन रस्सियों को खोलो और वैराग्य के रसिक बनो।
संसार में राग करके फंसोगे और वैराग्य से मुक्ति मिलेगी। धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान, लौकिक धर्म को त्याग करके परम धर्म का आश्रय लो। सबय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अथोज्य है। भगवान के पादारव बिंद में समर्पण करना ही जीव का परम धर्म है। दुनियादारी खूब देख ली, अब भगवान का भजन करो। तब जाकर के आत्मदेव जी के हृदय में एक एक शब्द बड़ी गहराई में उतर गए और उन्होंने तुरंत घर को छोड़ करके जंगल में चले गए और श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर के अंत में भगवान में मन लगा करके अपना उद्धार कर लिए। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय।